जय माता दी दोस्तों, मधुरामंदिर.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2026 में कब है वरथुनी एकादशी, क्या है शुभ मुहूर्त और जानेंगे पूजा विधि और महत्व को। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में वरथुनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि वरथुनी एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर होते हैं और शक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरथुनी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को सबसे शुभ और फलदायक भी माना गया है। इस एकादशी का नाम भगवान विष्णु के एक रूप वरुण देव से लिया गया है और इस दिन वराह अवतार की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वरथुनी एकादशी व्रत का पालन पूरे मन और श्रद्धा के साथ करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और इस व्रत को पूरी विधि विधान से करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनको कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। पुराणों में बताया गया है कि जो कोई वरथुनी एकादशी का व्रत रखता है उसे अनेक बुराइयों के खिलाफ सुरक्षा मिलती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि इस साल कब है वरथुनी एकादशी और क्या है शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार वरथुनी एकादशी हर साल बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और साल 2026 में बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार की सुबह 1:16 से लेकर 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की सुबह 1:08 तक। तो ऐसे में साल 2026 में वरथुनी एकादशी 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। तो वहीं इस व्रत का पारण किया जाएगा 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की सुबह 6:54 से लेकर सुबह के 8:30 तक। तो चलिए जान लेते हैं वरथुनी एकादशी की पूजा विधि को। वरथुनी एकादशी से एक दिन पहले अर्थात 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें। वरथुनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ जल से स्नान कर लें और हो सके तो नहाने वाले जल में गंगा जल को डालकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं और उनको चौकी पर स्थापित करें, लेकिन चौकी को पहले गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। अब इनको फूल, फल, पंचामृत और तुलसी के पत्ते अर्पित करें और इस दिन हो सके तो भगवान विष्णु को पीला फल और पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद धूप दीप जलाएं और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारें। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए वरथुनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य चढ़ाएं और रात्रि के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में सुबह स्नान करके पूजा करें और संभव हो सके तो किसी ब्राह्मण या फिर किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या फिर दान करें और उसके पश्चात खुद भोजन कर लें। तो चलिए अब अंत में जान लेते हैं वरथुनी एकादशी के महत्व को। वरथुनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस एकादशी का व्रत ब्राह्मण को दान देने, ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले पुण्य से कई गुना है। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो फल दान से प्राप्त होता है वही वरथुनी एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार जो कोई जातक वरथुनी एकादशी का व्रत करता है उसे न केवल पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि वह स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति भगवान मधुसूदन की कृपा को प्राप्त करने के साथ ही वो लोक और परलोक में सुख भोगने के अलावा जीवन में सफलता को भी प्राप्त करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वरथुनी एकादशी से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को समय समय पर एकादशी से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहे।
मिलते हैं madhuramhindi.com के अगले वीडियो में एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।